दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों पंजाब और हरियाणा के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं वो एमएसपी को लीगल किया जाए कहीं ना कहीं। तो आइए जानते हैं पूरा सिचुएशन। क्या सच में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये एक भ्रम है जो मीडिया के द्वारा खासकर फैलाया जा रहा है आम जनता के दिमाग में, जिससे उनको लगे कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन ही कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है। इसका पूरे देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए चलिए जानते हैं क्या है सच्चाई और एग्जैक्टली पंजाब और हरियाणा के किसान इस प्रोटेस्ट में ज्यादा क्यों है। पिछली बार भी कहीं ना कहीं ज्यादा थे, वेस्टर्न यूपी के किसान भी हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली ऐसा क्यों है और क्या है पूरा ये मामला। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग एक कटिंग देख पा रहे होंगे, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स वांट एमएसपी लॉ, हाउ वुड सच अ गारंटी वर्क्स। चलिए जानते हैं पूरा एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट सिनेरियोज के बारे में। तो करंट सिनेरियोज क्या है एग्जैक्टली, तो करंट सिनेरियोज के बारे में भी जानेंगे, एमएसपी क्या होता है वो भी जानेंगे। तो पिछले कई टाइम से देखा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई गई थी जब 2011 में कहीं ना कहीं जो फार्मर थे उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को खत्म किया था, जब 3 कृषि कानून जो थे कहीं ना कहीं वे वापस ले लिए गए थे। तो कमेटी बनाने का गठन का आश्वासन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद अभी तक उसमें ज्यादा कुछ तेजी देखने को नहीं मिली। तो उसके बाद किसानों ने कहीं ना कहीं वंस अगेन हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स प्रीडोमिनेटली फ्रॉम पंजाब हैव टेकन टू स्ट्रेट टू एडवोकेट देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। कहीं ना कहीं कई सारे किसान हमें देखने को मिले, खासकर पंजाब, पर्टिकुलर पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से। वे दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, उन्हें दिल्ली चलो का नारा दिया कहीं ना कहीं लगभग 45 से 40 दिन पहले। उन्होंने बता दिया था कि हम दिल्ली आने वाले हैं। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस बार उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहती थी, तो उसने पहले से ही दिल्ली को बंद करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करना शुरू कर दिए थे। जैसे कि कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना देना, कंक्रीट की क्या कहते हैं दीवारें बना देना, नॉट बिल्डिंग्स। इसके अलावा और भी कई चीजें। तो किसानों को कहीं ना कहीं हरियाणा बॉर्डर, डिफरेंट डिफरेंट जो बॉर्डर है दिल्ली आने की, वहाँ पे फोर्सेस को लगा के ब्लॉक करने का काम किया गया है। तो किसान कहीं ना कहीं वहीं धरना लेके बैठ गए हैं और उनकी डिमांड है कहीं ना कहीं कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। और भी कई सारी डिमांड है। तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली सारी डिमांडें क्या है। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डिमांड्स क्या क्या है उनकी। तो पहली डिमांड है कि लीगल किया जाए एमएसपी को, कहीं ना कहीं एक लीगलाइज किया जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किसानों के लिए, ठीक है। जो कमेटी बनाई गई थी 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट ने, सो एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता के अंदर, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। सी2+50% का एक फॉर्मूला दिया था कहीं ना कहीं। इसके अलावा लीगल गारंटी फॉर एमएसपी तो है, इसके अलावा दूसरी डिमांड है लोन माफी की, कहीं ना कहीं अक्रॉस द कंट्री जो फार्म लोन्स है कहीं ना कहीं उनको माफ किया जाए सरकार के द्वारा। इसके अलावा 2020-21 के टाइम पे जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसमें जितने भी केसेस वगैरह हुए थे कहीं ना कहीं उनको वापस लिया जाए, विड्रॉल ऑफ पुलिस केसेस। इसके अलावा जस्टिस ऑफ लखनीपुर खीरी वायलेंस। अब लखनीपुर खीरी जो है ना डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, तो वहां पे 3 अक्टूबर 2021 में एक वायलेंस हुआ था। तो उस वायलेंस में 4-5 किसान शहीद हुए थे कहीं ना कहीं थार के नीचे आने के कारण। तो उनको जस्टिस दिया जाए कहीं ना कहीं। और इसके अलावा पेंशन एंड मेमोरियल फॉर फार्मर्स की बात भी कहीं ना कहीं की जा रही है, ये भी एक वन ऑफ द की डिमांड में से एक है। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ वगैरह और भी कई प्रकार के डिमांड है, पर मुख्य डिमांड है कुछ यही है। जैसे कि मंथली पेंशन दिया जाए फॉर 10,000 रुपीज फॉर एवरी फार्मर एंड अ ग्रांट ऑफ अ लैंड इन दिल्ली फॉर बिल्डिंग ए मेमोरियल फॉर फार्मर्स हु डाइड ड्यूरिंग 2021 एंड 2021 प्रोटेस्ट। तो ये कुछ डिमांडें हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग हैं कुछ गवर्नमेंट के पक्ष में आके आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि एमएसपी क्यों नहीं देनी चाहिए, ये डिजास्टर हो सकता है, इससे कई सारी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं इकोनॉमी। तो कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसानों के सपोर्ट में आके भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर्स के अंदर, कि इससे क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट पे कितना बोझ पड़ेगा अगर हम एमएसपी देंगे। तो कई प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो कई लोग हैं जो, और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्यादातर आर्टिकल जो इंग्लिश में, तो आम जनता उतना नहीं पढ़ सकती उस चीज को, और हिंदी के अखबार में वो प्रमुखता से इन सब चीजों को छाप ही रहे हैं। तो लोगों को उतना आइडिया नहीं है, लोग कंफ्यूज ही हैं अभी फिलहाल में देखा है। तो जैसा मैंने आपको करंट सिनेरियो के बारे में तो बताया है कि कई सारे किसान जो पंजाब हरियाणा से वापस आ रहे हैं, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के, कई और स्टेट के भी हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स वहीं से हैं। तो उसके पीछे के रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट्स के नहीं है, पर पंजाब और हरियाणा के हैं, कई रीजन है उसके, मैं बताऊंगा आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम आपने अगर पढ़ा हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि वहां से किसान ज्यादा क्यों आए। जैसे कि फार्मर की डिमांड क्या है, C2+50% फॉर्मूला। अब व्हाट इज C2+50% फॉर्मूला, तो C2+50% फॉर्मूला होता क्या, सबसे पहले C2 क्या होता है। तो C2 का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होती है कहीं ना कहीं। इसके अंदर क्या होता है, कई सारी चीज होती हैं इसके अंदर, कैपिटल की कॉस्ट, रेंट ऑन द फार्मर्स ओन लैंड, ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो ये C2+50% फॉर्मूला होता है, इट मीन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट विच इज A2+FL कॉस्ट imputed rental value of owned land plus interest on fixed capital, rent paid for leased inland, ये सारी चीजें आती हैं C2+50 में, ठीक है। इसके अलावा एक होता है A2। अब A2 क्या होता है, अभी करंटली क्या है, A2+FL चल रहा है, करंटली जो यूज हो रहा है वो A2+FL हो रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, इट इज अ कॉस्ट इंक्योर्ड बाय द फार्मर एंड द वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। इसके अंदर क्या होता है, ऑल पेड कॉस्ट इंक्योर्ड बाय फार्मर्स एंड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, तो ये चीज होती है इसके अंदर। बाकी देखा जाए तो एक और होता है,
होता है A2, इसके अंदर होता है कवर ऑल पेड कॉस्ट डायरेक्टली इंक्योर्ड बाय फार्मर इन कैश एंड काइंड ऑन शीट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हायर्ड लेबरर्स, लीज्ड इन लैंड, फ्यूल, इरिगेशन एक्सेट्रा, कई प्रकार की चीजें होती हैं। ये कुछ टाइप ऑफ प्रोडक्शन है। तो किसान जो है ना, इसमें से सिर्फ CP+50% का फॉर्मूला चाहते हैं कहीं ना कहीं, और MSP को लीगल कानून बनाया जाए कहीं ना कहीं। अब MSP होता क्या है? तो MSP क्या होता है? MSP सर्व एज अ क्रूशियल सेफ्टी net to farmers, guaranteeing them a minimum price for their produce. However, the absence of legal backing for MSP has sparked concern among farmers, particularly in Punjab and Haryana. And these states heavily rely on MSP-based procurement, especially for crops like wheat and paddy. देखो, सबसे पहले MSP जानते हैं, जो मैंने आपको बताया, इसको हिंदी में बताया जाए तो यही होता है कि एक ऐसी रेट, एक तरीके का ऐसा सेफ्टी नेट है जो कहीं ना कहीं फार्मर को गारंटी प्रोवाइड करता है कि मिनिमम प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, कहीं ना कहीं उनको एक मिनिमम प्राइस तो मिल ही जाएगा। अगर उनकी फसल जो कहीं भी सही दामों में नहीं बिच रही है, कोई नहीं खरीद रहा है, या फिर उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, तो जो मिनिमम प्राइस होती है उसका गवर्नमेंट कहीं ना कहीं खरीद कर लेती है। इट इज अ रेट एट विच क्रॉप इज टू बी परचेज बाय द गवर्नमेंट। ये एक तरीके का रेट होता है, तो ये मिनिमम प्राइस होती है। लेकिन जब कभी देखते हैं कि जो खरीद है, 23 से 24 फसलें आती हैं इसके अंदर, इसमें 14 खरीद की होती हैं, 12 रबी क्रॉप होते हैं, 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि 22 से 23 फसलों पे MSP की खरीदारी होती है। लेकिन ज्यादातर जो है इनमें से MSP पर नहीं बिकती हैं, 2 से 3 ही बिकती हैं, इसमें वीट और पैडी यानी कि चावल मुख्यतः है, ठीक है। तो पंजाब में सबसे ज्यादा चावल और गेहूं होता है, हरियाणा में भी होता है। और दीज स्टेट्स आर हैविली रिलाई ऑन द MSP बेस्ड प्रिक्योरमेंट। इस खरीद पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, स्पेशली जो वीट और पैडी है, क्योंकि मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ, जैसे कि स्टेट वाइज वीट एंड प्रिक्योरमेंट अंडर MSP। तो आप देख सकते हैं फिगर, पंजाब लगभग 9.6 मिलियन मैट्रिक टन्स, देख रहे हैं आप, इतना प्रिक्योर्ड क्वांटिटी कहीं ना कहीं वीट की गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है पंजाब से सिर्फ और सिर्फ। लगभग 19,378 करोड़ रुपए होता है ये MSP की वैल्यू में। नीचे मध्य प्रदेश देख रहे होंगे 4.4 है, और भी कई सारे स्टेट, हरियाणा 4.1 है। तो पंजाब हरियाणा को आप देख सकते हैं लगभग कितनी ज्यादा MSP पर खरीद हो रही है। लगभग 20,000 रुपए तो खासकर पंजाब को ही जा रहे हैं MSP के रूप में। इसीलिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है पंजाब और हरियाणा के किसानों को, क्योंकि MSP पे जो खरीद हो रही है उनका एक अच्छा लाभ मिल रहा है उन्हें, और लाभ इसीलिए मिल रहा है, कई रीजन है उसके। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ था वो किन स्टेट्स को हुआ था? तो वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको, हरियाणा और पंजाब, इनको ज्यादा हुआ था कहीं ना कहीं। और उस टाइम से कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत है वहाँ पे, APMC मंडी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। इसीलिए आमतौर पर जो एक एनुअल इनकम होती है फार्मर की, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, लगभग 20 से 25 26 हजार के आसपास होती है यहाँ पे लोगों की। और वहीं पे कंपैरिजन किया अदर स्टेट्स जैसे बिहार, तो यूपी को भी हम जोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं, गुजरात, राजस्थान, MP, तो यहाँ पे मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 हजार रुपये एनुअल इनकम है फार्मर की। और पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी को भी पार्ट जोड़ सकते हैं, लगभग 26 हजार के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन इतना ही बैठेगा अगर आप सर्च करेंगे गवर्नमेंट डेटा के अंदर जाके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। अब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ना है तो वो प्रोटेस्ट में क्यों आएगा, लेकिन जिसको फर्क पड़ेगा वो प्रोटेस्ट कर रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पंजाब हरियाणा के पर्टिकुलरली फार्मर्स ज्यादा है। पिछली बार वेस्टर्न यूपी से थे, इस बार भी आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कोई अचंभे वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिहार में तो कई जगह देखा जाए तो मंडीज भी नहीं है, इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन अवेयरनेस वाली बात भी होती है, और भी कई प्रकार की चीजें हैं। तो पंजाब वगैरह को इसका लाभ पहले से मिला, इसीलिए यहाँ के फार्मर थोड़े ज्यादा अवेयर हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर इतना ज्यादा इंपैक्टेड क्यों है, क्योंकि इनको MSP बेस्ड रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलता है, बीट और पैडी में खासकर, जो मैंने आपको फिगर दिख रहा होगा। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं पिछले 10 सालों का ग्राफ है ये, कि हाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट एंड पैडी हैज राइजन ओवर द इयर्स। ये पिछले 10 साल का ग्राफ है, 2013-14 से 2022-23। देखो आप एक बार, कहाँ रेट जो है उसकी उस टाइम पे कितनी थी और अभी कितनी है। लगभग 2250 के आसपास जाना है। तो आप इससे पता लगा सकते हो। इसके अलावा और भी कई प्रकार की चीजें, जैसे कि स्टेट वाइज जो है पैडी प्रिक्योरमेंट अंडर MSP, तो आप वो भी देख सकते हो। स्टेट वाइज पैडी प्रिक्योरमेंट अंडर MSP, जो खरीद होती है कहीं ना कहीं चावल की, स्टेट वाइज आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे, MSP के अंडर में। तो आप देख सकते हो पंजाब उसमें 18.7 मिलियन मैट्रिक टन प्रिक्योर्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, MSP पे खरीदा जाता है इतना चावल। लगभग 36,708 करोड़ रुपए होते हैं MSP की वैल्यू में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। इतना पंजाब को क्या कहते हैं, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश और भी सारे स्टेट है। तो कहीं ना कहीं एक डिबेट का इशू भी बन गया है बुद्धिजीवियों के बीच में कहीं ना कहीं। कुछ लोग इसके सपोर्ट में आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ इसके विपक्ष में आर्टिकल लिख रहे हैं कि MSP देने से इकोनॉमी में बहुत सारे घाटे हो सकते हैं, ये हो सकता है, कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि MSP देने से गवर्नमेंट में सिर्फ इतना ही भार आएगा, इतना आएगा, उतना नहीं आएगा, कई प्रकार की बातें चल रही हैं। कि जैसे कि कुछ का कहना है कि जो फार्मर जो है कहीं ना कहीं लीगल MSP की डिमांड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दी जाए, उनको फेयर प्राइस दी जाए। तो
तो इसमें जो है ना, कहीं ना कहीं मार्केट में इसने अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है कि जो क्रिटिक्स हैं कहीं ना कहीं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये सही चीज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई सारे इशू को हाईलाइट किए, जैसे कि एमएसपी जो डिस्टॉर्ट कर देगी, कहीं डिस्टॉर्टेड कर देगी क्रॉपिंग पैटर्न को। मतलब अगर एमएसपी ज्यादा दे दी जाएगी, अगर इसको लीगल कानून बना दिया जाएगा, तो किसान जो है कहीं ना कहीं बीट और पैडी यानी कि चावल ही सिर्फ उसकी खेती करेगा, और जो फसलें हैं उनका पैटर्न जो डिस्टर्ब हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ऐसी कई सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और हमेशा अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई करके ही पढ़ें, क्योंकि आजकल फेक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल होती है। इसके अलावा अब ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का कोई समस्या नहीं होती, किसी भी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। डिस्कशन करो, मीटिंग करने से गवर्नमेंट लगातार पिछले 3-4 बार से मीटिंग कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि इस बार कुछ ऐसा 2-2.5 साल तक किसान बैठे, क्योंकि इलेक्शन है सर पे, और भी कई सारी चीजें हैं। तो कई सारे मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर्स भी चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं, पंजाब की सीएम की भी इन्वॉल्वमेंट है, पर उन मीटिंग से ज्यादा कुछ निकल नहीं रहा है, सिर्फ चाय और समोसे खाने के अलावा। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिमांड ऑफ लीगल एमएसपी इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं, कि ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है उन स्टेक होल्डर्स को भी, खासकर पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना एक लाइफलाइन है, हरियाणा में भी है। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें कई सारी चीजों से बचाती है कि उनको इतना मिनिमम अमाउंट तो मिल ही जाएगा। अगर इससे उनका क्या है, दाल रोटी चलती रहेगी, और भी कई प्रकार की चीजें हैं। और वो अवेयर भी है, क्योंकि संगठन बहुत ज्यादा है वहाँ पे, हरियाणा, पंजाब। और रही बात जो साउथ इंडिया के बोल रहे हैं, साउथ इंडिया के किसान क्यों नहीं है, तो उन लोगों की जानकारी के लिए उन्हें बता दिया जाए कि वहाँ का पैटर्न अलग है पेनिनसुलर इंडिया में। वहाँ खेती डिफरेंट टाइप की होती है, कॉफी, टी, तो वहाँ पे इन सब के लिए बोर्ड बने हुए हैं। अगर उनकी एमएसपी बिक जाए तो भी ठीक है, और नहीं भी बिके तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको रेट्स ऑलरेडी अच्छे मिलते हैं। तो हमेशा थोड़ा सोच समझ के विचार करें। इसके अलावा रमेश सिंह की बुक है इकोनॉमिक्स की, आप उसमें एक एग्रीकल्चर का चैप्टर है, आप वो पढ़ सकते हैं अगर आपको और जानकारी चाहिए। रेफरेंस आर्टिस्ट पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा भी आइडिया चाहिए इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया, इसके अलावा एक एडिटोरियल ये भी है, आप देख सकते हैं इसमें, एमएसपी गारंटी अक्रॉस क्रॉप कैन रेज इनकम एंड डिमांड। ये भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकल के आया है, और शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर उनको एमएसपी दी जाएगी तो एट लास्ट वो पैसा किसान रख तो नहीं लेंगे, वो खर्ची तो करेंगे। तो वो पैसा घूम करके आएगा तो मार्केट में ही खरीदारी करेंगे, तो दैट विल कैन रेज द इनकम एंड ऑल्सो अ डिमांड। तो कहीं ना कहीं इनकम को भी बढ़ाएगा और डिमांड भी बढ़ेगी मार्केट में। तो इसमें कुछ ब्रॉडर कंसेप्ट दिए हुए हैं, कुछ जैसे कि पहला है कि ब्रॉडर गारंटी एमएसपी विल ऑफर कैश सपोर्ट टू फार्मर्स व्हेन प्राइसेस प्लमटेड बिलो एमएसपी एंड द रेटिंग फर्म से, ये एक रेटिंग फर्म के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा इट विल ऑल्सो गिव फार्मर्स द फ्रीडम टू शो क्रॉप ऑफ देयर चॉइस एंड टू बी मोर अमेनेबल फॉर देयर लोकल कंडीशंस। ये कहीं ना कहीं चॉइस प्रोवाइड करेगा कि कौन सी खेती करनी है, कौन सी नहीं करनी। इसके अलावा द गवर्नमेंट विल ऑल हैव अ टू प्रोक्योर ओनली दोज क्रॉप्स हुज मंडी प्राइसेस आर लोअर देन एमएसपी। ये सब क्रिसिल के द्वारा कहा गया है। कई सारी चीजें आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और देखा जाए तो और भी कई प्रकार की चीजें बताई गई हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दो कटिंग दिखाई थे, ऐसे दो कटिंग आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। पहला है wheat MSP exceeded farmer production cost plus 50% डिमांड डेटा। तो ये डेटा के हिसाब से यही बताया गया है कि ये डेटा जो है ना, सबसे पहले तो CACP के द्वारा दिया गया है, ये 1965 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश और पंजाब के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया गया, आप इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही चीज बात की गई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से दो कंसेप्ट होते हैं, A2 + FL और C2, तो उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रेट दिए गए हैं। तो पंजाब और क्या कहते हैं MP के बारे में बताया गया है। ये 2023-24 के एस्टिमेशन के लिए, तो आप ये वाला आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं, तो आपको यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ आइडिया अबाउट व्हाट इज C2 एग्जैक्टली। ठीक है, और भी कई चीजें हैं। इसके अलावा दूसरा है एक्सप्रेस व्यू ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट प्लेनली ऑन एमएसपी। तो ये एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का क्या व्यू है एग्जैक्टली, तो इसमें सिंपल सी बात ये की गई है कि प्लेनली ऑन एमएसपी का मतलब ये होता है, प्लेनली ऑन एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब होता है ऑब्वियसली गवर्नमेंट शुड टॉक टू फार्मर्स बट illegal guarantee of MSP would be a nightmare at worst and a financial disaster at worst। अब इसका मतलब यही है कि देखो, एमएसपी की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं लीगल नहीं है, इलीगल है, किसान जो डिमांड कर रहे हैं, ऐसा एडिटोरियल का मानना है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना नहीं, एडिटोरियल का मानना है। लेकिन साथ में ये भी आर्ग्यू करता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट बिहेव कर रही है उस तरीके से उसको बिहेव नहीं करना चाहिए, कि आपने दीवारें खड़ी कर दी, उनको आने नहीं दिया, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, सही से बात की जानी चाहिए। इसके अलावा जो हरियाणा और चंडीगढ़ का, हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट, उसने भी टिप्पणी की कि ये सब इंडियन सिटीजन है, आप इनकी मूवमेंट को रोक नहीं सकते कहीं ना कहीं। इसके अलावा स्वामीनाथन जी जो है, उनकी डॉटर ने भी कहा कि दे आर ऑल इंडियन सिटीजन्स, आप उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि राइट टू फ्रीडम वगैरह ये आर्टिकल के द्वारा ये कहा गया है इस एक्सप्रेस व्यू के द्वारा। आर्टिकल 19 के हिसाब से राइट टू फ्रीडम का मूवमेंट भी होता है, राइट टू फ्री मूवमेंट कर सकते हो आप कंट्री में, कहीं भी आपके पास राइट है, तो आप इस तरीके से रोक नहीं सकते। और इसके अलावा ये इसका मानना ये भी है कि एमएसपी की गारंटी सही नहीं है, लेकिन हाँ इसमें चेंजेस होना जरूरी है, नीड अ चेंजेस, इसमें चेंजेस की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि और इसके अलावा इसमें एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की बात की MIS मिनिमम इनकम सपोर्ट की।
कि उन फार्मर्स को ये दिया जा सकता है, मिनिमम इनकम सपोर्ट दिया जा सकता है बजाय एमएसपी के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के। क्योंकि किसान जो है कहीं ना कहीं वो अपनी क्रॉप को सेल करता है, ठीक है। एटलीस्ट देखा जाए तो वो मिनिमम इनकम सपोर्ट तो मिलना चाहिए उसको बेचने के बाद, क्योंकि जो एक्ट है एमएसपी का, अगर वो क्रिएट हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी खरीदारी कम कर देंगे, कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण गवर्नमेंट नॉट एबल टू बाय ऑल द क्रॉप, गवर्नमेंट सारी की सारी चीजें नहीं खरीद सकती। तो ये तर्क है, इसीलिए एमएसपी को जो है कहीं ना कहीं गारंटेड लीगल कानून नहीं बनाया जा सकता, ये एडिटोरियल का तर्क है। लेकिन उनको मिनिमम इनकम सपोर्ट दिया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है अभी, क्या नहीं चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी शेयर करें। और हम प्रयास करेंगे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का, एक्सप्लेनेशन देने का। अभी हमने जस्ट शुरुआत की है, तब तक के लिए धन्यवाद।